अब आप किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकते। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, नाले मिलना चाहिए। आपने बंधक बना के रख रखा है लोगों को और कहा ये हमारा वोट बैंक है। शुरू से अफवाहों की राजनीति करते आए हैं, लोगों को डराने का काम करते आए हैं, भ्रम फैलाने का काम करते आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देश में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है कि बिहार में भाजपा इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। तो हमारे साथ कुम्हरार विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जो वंदना कुमारी है, जो जन सुराज की तरफ से क्षेत्र में अपना दम आजमा रही है, इनसे समझेंगे। मैम, अभी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुए, भाजपा उसको मुद्दा बना रही, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मुद्दे तो लगातार चुनाव के पहले ढूंढे ही जाते हैं ताकि जिसमें आम जनता को मूर्ख बनाया जा सके। और हमारी जो भोली भाली जनता है, चूँकि राष्ट्र हित सब चाहते हैं, पहले राष्ट्र है तब हम लोग छोटे छोटे इसमें विभाजित हैं, तो राष्ट्र हित के मुद्दे को ना बनाते हुए विकास को मुद्दा बनाएं, हमारे रोजगार को मुद्दा बनाएं, हमारी महिलाओं को मुद्दा बनाएं, जिसकी जरूरत हमारे राज्य को है। शहीदों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन भाजपा उसको जोड़ रही है। अभी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा में जश्न मनाया जा रहा है, उसको फिर चुनावी एंगल दिया जाएगा बिहार में। तो आपके तो प्रतिनिधित्व होंगे चुनाव में। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जो जनता है वो इस चीज़ से अब इतने अच्छे से अवगत हो चुकी है। पिछले 35-40 साल के जो शिकार हम लोग हैं, उससे तो इतनी सीख बिहार की जनता ने ले ली है कि हर बार हम लोग किसी न किसी मुद्दे में आके वोट जो दे जाते हैं, अब वोट अपने विकास के लिए ही पड़ेगा। और मैं लगातार बोलते आ रही हूँ, जात पे न पात पे न 5 किलो भात पे वोट पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास पे। रैली करने मोदी जी आएंगे, उसको हिंदुत्व का मुद्दा बना देंगे। तो जब हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव होगा तो फिर विकास का मुद्दा तो पीछे ही रह जाएगा। जन प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं बिहार के मुद्दे पे वोट डालिए, मोदी जी आएंगे खेल पलट के चले जाएंगे। जहां आप खड़े हैं, ये पिछले 20 साल से भाजपा की सीट रही है और हमारे जो लोगों का समर्थन आपने देखा है, हमारे परिवार का समर्थन आपने देखा है। वंदना ने एक ऐसी बात नहीं कही है जो वंदना ने उजागर की है। ये समस्या हमारे कुम्हरार की है और लोग आए दिन इस समस्या का शिकार दैनिक जीवन में हो रहे हैं, जिसकी सुनवाई नहीं है। तो अब कितने भी बड़े मुद्दे आ जाए, बिहार का हर वो नागरिक ये बात सोच के मतदान करेगा कि उसके बच्चे का भविष्य किस में है, बिहार का भविष्य किस में है। इन मुद्दों के बेस पर राजनीति बहुत हो गई और बहुत हो गया रोटियां सेकना। अब बिहार की जनता इस चीज का जवाब अपने वोट के चोट से देने को तैयार है। क्या मुद्दा लग रहा है जिस पे लग रहा है कि बिहार की जनता को चुनना चाहिए अपनी जनता? इस बार चुनाव का मुद्दा जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास होगा, बिहार का रोजगार होगा, बच्चों की शिक्षा होगी। क्यों भाई, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आप किसी भी व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकते। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, नाले मिलना चाहिए। आज आपको पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। आप क्यों ऐसी सरकार का चयन करेंगे? जब हम घर में भूखे मरेंगे तो हम ऐसी सरकार बना के क्या करेंगे? जनता से फीडबैक ले रहे थे, जनता कह रहे कि हम अपने कैंडिडेट को तो देखते नहीं है, सीधा मोदी जी को देख के वोट डाल रहे हैं। तो फिर तो मोदी जी आएंगे, खेल बिगाड़ के चले जाएंगे। मोदी जी को देख के लोग, जनता इसलिए वोट दे रही है क्योंकि बिहार में विकल्प नहीं है। कुम्हरार में विकल्प के नाम पे कुछ नहीं है। लोग वो गुंडा राज चाहते नहीं। जब अपहरण और इसकी सरकार चल रही थी तो लोगों को शांति चाहिए। तो पहले लोग, हाँ जी बिल्कुल, एकदम मैं तो खुल के बोलती आई हूँ कि आज से 35-40 साल पहले जो वर्तमान स्थिति रही थी उस समय की, उस समय आए दिन अपहरण की घटना सरेआम थी और जो विकास था वो सबको पता है। लोग कहते हैं सामाजिक न्याय का दौर था, जिसको आप अपहरण दौर कहते हैं। जो सामाजिक न्याय उसको नहीं कहा जाता है। आम जनता की राय भी अगर मैं मानना चाहूँ, दिन दहाड़े किसी को उठा लेना कौन सा सामाजिक न्याय कहलाता है? ये आपको नीचे में बैठ रहा है, उसको कुर्सी पे बैठा दिया। देखिए, दोनों यही बात है। आप समझ लीजिए यही कहानी है। तो उस समय गुंडा राज चला, अभी अफसरशाही राज चल रहा है कि अफसर के हिसाब से हमारी सरकार चल रही है। अब आम जनता इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार का कहते हैं कि महिला वोटर तो नीतीश के पक्ष में है, महिला वोटर एक तरफा वोट डालती है, शराबबंदी की सफल योजना मानते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ कागजों में है, 1 कॉल अवे है, आपको भी पता है। और इसका कंसिक्वेंसेस देखिए कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, आपने उसको बर्बाद करने के लिए आप लोगों ने सूखे नशे की तरफ चीजें करके रख दी है। यही है और ये है जनता का आक्रोश। जनता का आक्रोश नीतीश कुमार के लिए।
जनता का ये उस दुर्व्यवस्था के खिलाफ है, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो मोदी जी हो। अब सिर्फ और सिर्फ जनता को अपना विकास चाहिए, किसी के चेहरे पे मतदान होने नहीं जा रहा है। बिहार में बहुत मजबूत विकल्प जनसुराज है जो जनता के बीच जाके काम कर रहा है, और जनता इस बार शिक्षा और व्यापार के मुद्दे पे ही काम करने वाली है। हमारे देश के भविष्य को उज्जवल होना चाहिए, बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार होना चाहिए। इस बार सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव है वो चुनावी मुद्दा विकास है। लेकिन आपके नेता पे भी तो आरोप लग रहा है कि भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है, जाके भाजपा के गोद में ही बैठ जाएंगे अगर इनको चुनकर लाएंगे। देखिए क्या है, हम लोग शुरू से अफवाहों की राजनीति करते आए हैं, लोगों को डराने का काम करते आए हैं, भ्रम फैलाने का काम करते आए हैं। जितनी बातें प्रशांत जी ने कही हैं आज तक वो भाजपा के अगेंस्ट कही है। आज उनकी जो प्रतिनिधि नेत्री है वो भाजपा के अगेंस्ट कैंपेनिंग कर रही है, अपनी जनता को जगाने का काम कर रही है। तो भाजपा की बी टीम कहें या सी टीम कहें, हम तो यही मानते हैं हम जनता की ए टीम हैं और हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करने उतरे हैं, जनता का चेहरा है बस। महिलाओं की उम्मीदवारी लग रही है जनसुराज में अच्छी खासी। बहुत 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 पहली बार कोई व्यक्ति महिलाओं को रबर स्टैम्प की तरह यूज करने नहीं आया। महिलाओं को, और मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये इसका साक्षात उदाहरण आपको मिल जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर लगता है सरकार पूरी तरह से सफल हो पाई है, क्योंकि महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा था यहाँ किस जगह पे? आज बिहार के लेवल की बात, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन जब हमारे नीतीश जी कुछ न कुछ महिलाओं पे टिप्पणियां करते पाए जा रहे हैं, तो दूसरे से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी महिलाएं उसको सुरक्षित रहने के लिए आपने प्लेटफॉर्म दिया है। आए दिन सेविका जीविका दीदियां जो है अपनी मानदेय के लिए सड़क पे हैं, नीतीश सरकार उनकी कहाँ बात सुन रही है। तो आपने बंधक बना के रख रखा है लोगों को और कहा ये हमारा वोट बैंक है। महिलाएं स्वतंत्र हैं, सशक्त हैं और अपने आप की आवाज़ को समझ रही हैं, और बहुत मजबूती से इस बार हम लोग मिल के 2025 का बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होगा जो किसी ने परिकल्पना नहीं बदलाव की जिक्र कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है मानसिक हालत ठीक नहीं है सत्ता को चलाने के लिए। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। अब उनको रिटायरमेंट्स ले लेना चाहिए, और हर उस व्यक्ति को रिटायरमेंट्स ले लेना चाहिए जिसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप हमारी जनता को, हमारे परिवार को इस तरीके से दुर्दशा में रखने के अधिकारी नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं और जनता इसका साफ सबूत आपको 2025 में देगी। लेकिन भाजपा तो चेहरा क्लियर कर चुकी है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे और अनुभव बहुत ज्यादा है और बेहतर चला पाएंगे। जनता भी बहुत क्लियर कर चुकी है कि इस बार किसके चेहरे पे वोट देना है। जनता भी इस बार अपने बच्चे के चेहरे पे वोट देगी, ना नीतीश जी पे, ना लालू जी पे, ना भाजपा पे। काम बिल्कुल साफ है इस बार बिहार के विकास पे। जी धन्यवाद। तो अब अपनी राय जरूर बताइए कि बिहार चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।